तो आपने पूछा कि हम स्टॉक्स कैसे चुनते हैं, तो मूल रूप से हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अनुसार टॉप 50 स्टॉक्स को लेते हैं और ये रचना स्थिर नहीं होती है। हम हर 6 महीने में एक बार पुनर्संतुलन करते हैं। हम फरवरी और अगस्त में पुनर्संतुलन करते हैं। फरवरी वाला मार्च के अंतिम ट्रेडिंग डे से लागू होता है और जो हम अगस्त में घोषित करते हैं वह सितंबर के अंतिम ट्रेडिंग डे से लागू होता है। अब निफ्टी 50 में किसी स्टॉक के आने का क्राइटेरिया या मापदंड क्या है? मुख्य क्राइटेरिया ये है कि उस स्टॉक का एक FNO होना चाहिए। दूसरा यह है कि उसे FNO का अर्थ फ्यूचर्स और ऑप्शंस है। जी माफ कीजिए, FNO का अर्थ फ्यूचर्स और ऑप्शंस है और दूसरा है कि ये पिछले 6 महीनों में हर दिन ट्रेड हुआ होना चाहिए और स्टॉक को पुनर्संतुलन के कम से कम 1 महीने पहले से शेयर बाजार पर लिस्टेड होना चाहिए। और हम इम्पैक्ट कॉस्ट भी देखते हैं क्योंकि हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जो लिक्विड हों और जिन्हें बाजार या निवेशकों द्वारा दोहराया जा सके। इसीलिए हम इम्पैक्ट कॉस्ट भी देखते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट 10 करोड़ के पोर्टफोलियो के 0.5% से कम होनी चाहिए और साथ ही एक नए स्टॉक के आने और मौजूदा स्टॉक को बदलने के लिए नए स्टॉक के फ्री फ्लोट मार्केट कैप को मौजूदा स्टॉक का 1.5 गुना होना चाहिए। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सरलता के लिए मान लीजिए कि 50वें स्टॉक यानी कि निफ्टी 50 में सबसे छोटे स्टॉक का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 10,000 करोड़ है। अब जब हम रिबैलेंसिंग करते हैं, अगर नए स्टॉक को इंडेक्स में लाना है तो उस स्टॉक का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम से कम 15,000 करोड़ होना चाहिए। ये उस सबसे छोटे स्टॉक का 1.5 गुना है जिसे हटाया जाएगा। तो हम इस मापदंड के आधार पर रिबैलेंसिंग करते हैं